नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम बाय TLOI। माय नेम इज सहज। आज डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये क्यों कहा कि आप एक रोमियो जूलियट क्लॉज प्लीज आप कंसिडर करिए, क्योंकि पॉक्सो केसेस में इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्चुअली इस प्रॉब्लम पे रोक लगाने की कोशिश करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि भाई साहब, ये आपकी पावर के बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है। जो किताब कह रही है बेस्ड ऑन रियल लाइफ कंसिडरेशंस, आप इतना ज़्यादा एडवांस्ड काम नहीं कर सकते एज अ कोर्ट रूम। राइट। तो होता क्या है, तो केस का नाम है, आई पुट इट ऑन योर स्क्रीन एज ऑलवेज, साइटेशन वगैरह होती है उस पर, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनुरुद्ध कुमार। इसमें एज ऑलवेज एक FIR कराई जाती है। एक FIR में लड़की के माँ बाप कह रहे हैं कि ये 12 साल की है, तो ये आदमी किडनैपिंग करके ले गया, और पॉक्सो में सेक्शन 7 और 8 का इन पे अपराध लगा दिया जाता है। एक किडनैपिंग IPC में हमने चार्ज लगवा देते हैं, और यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का बेसिकली इन पे चार्ज लग रहा है। और कहा जा रहा है कि देखो, अब तो मतलब तुम्हें सीधा करके ही मानेंगे हम। एक्चुअली हो क्या रहा है कि कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप है, ये कोर्ट को भी समझ में आ रहा है। आजकल प्यूबर्टी की एजेस काफ़ी लो हैं हर किसी को। हमारे जो छोटे जो भाई बंधु हैं, अभी जूनियर्स इन लाइफ, इनको प्यार इश्क मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ऑफ कोर्स, पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ। और फिर ये बहुत सारे संकल्प ऐसे लेते हैं जो कि पेरेंट्स को पता है कि इनके लिए डिजास्टर्स है, लेकिन उस उम्र में तो कोई मानता नहीं है ना। हम माने थे, ना ये मानेंगे, ना कोई मानेगा। और उसके अंदर फिर क्या होता है कि पेरेंट्स सीधा करने के लिए, जो सामने वाला लड़का ऐसा तो मानेगा नहीं, तो इसको सीधा कैसे करें, कानून को टेढ़े तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि इधर आप तू अब IPC में भी केस लगाओ, पॉक्सो में भी केस लगाओ, जिनमें बेल लेनी भी थोड़ी थोड़ी सी कठिनाई। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जी ऐसा है कि इसमें तो बदमाशी हमें लग रही है, तो वी विल पुट एन एंड टू दिस परपेचुअल प्रॉब्लम। जो कि मतलब सारा टाइम ये जो मिसयूज हो रहा है, हमें इस पर रोक लगाता हो, तो उस पर हमें थोड़े से बेसिकली एक दो हमें यहाँ पे स्टैट्यूट देखने पड़ेंगे। तो खैर, पॉक्सो शुरुआत के लिए आपको बेसिकली, अगर आपने शुरुआत करनी है पॉक्सो में, तो फाइनली ब्लैक कलर आ गया। एज आपकी ऑफ कोर्स 2D डिफाइन करता है कि बच्चा है कौन, तो आपको 18 से नीचे बेसिकली जाना है। अंडरस्टूड है ये बात? तभी पॉक्सो आप बेसिकली इन्वोक कर पाएंगे। और पेरेंट सामने वाले को सीधा करने के लिए इस एक्ट को इन्वोक करना चाहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून है। ओके। और सामने वाले का करियर भी बर्बाद होगा, तभी भाई सामने वाले की लड़की से बेसिकली पीछा छुटाने का बहुत एक अच्छा तरीका है, आई वुड से, जो कि लोग मिस यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अच्छा तरीका है, एज एन आप पॉजिटिव लाइट में मत लीजिए, इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। बट अब एज के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस केस के अंदर ये अलेज किया जा रहा है कि लड़की है जी 12 साल की। ऑलराइट, यहाँ तक कहानी होपफुली क्लियर है। उसके बाद लड़की की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनसे पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ और गड़बड़ है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतने सारे केसेस देख लिए, फाइनली उनके पास ट्रायल कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी सर की, जो भी बेसिकली इसके अंदर एक्यूज्ड है अनुरुद्ध जी। और फिर आप यहाँ पर जो हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और 439 की CRPC की एक एप्लीकेशन लगा के पहुंचते हैं, और उसमें बोलते हैं कि जी सर, यहाँ पे एज में बहुत सारी दिक्कत है, इनकी स्टेटमेंट्स अलग कुछ कह रही हैं, स्कूल के सर्टिफिकेट कुछ अलग कह रहे हैं, इनको मेडिकल बोर्ड जो हमने बनवाया है, जो मेडिकल जो एग्जामिनेशन जो जो फाइनली जो इनकी जो डिटर्मिनेशन हो रही है एज की, वो 18+ है। और स्टेटमेंट से भी लड़की का पता चल रहा है 160 164 वाली कि कुछ ना कुछ तो मतलब है यहाँ पे, कि परहैप्स इट इज अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप। खैर, एनी विच वे, इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है ऐसा है, आज से सुनो, आज से तुम पॉक्सो के हर केस में 27 रेड विद 164A CRPC में पुलिस सबसे पहले क्या काम करेगी कि एज ही डिटरमाइन करेगी। पुलिस केवल और केवल इस पे एज डिटरमाइन करेगी इन्वेस्टिगेशन के स्टार्टिंग में ही। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है, आप इसमें एज डिटरमाइन करेंगे, और अगर एज 18 से नीचे आए, तभी पॉक्सो का मामला आगे बेसिकली जाना चाहिए। नहीं तो लोग एक दूसरे के ऊपर बदमाशी करा रहे हैं, जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा तो छोटा था या बच्ची छोटी थी, ताकि सामने वाला बेसिकली बहुत ही बुरा फंसे कानून के अंदर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा काम करा
कि हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसके लिए हमें 2 स्टैट्यूट देखने पड़ेंगे और 2 स्टैट्यूट आइए जरा देखते हैं इसके अंदर। ओके, एज वाले भाई साहब को हमें बंद करना पड़ेगा, हमें क्रोम खोलना चाहिए, ठीक है जी। और इसके अंदर जरा देखते हैं कि जी पॉक्सो एक्ट जो है वो क्या कह रही है। पॉक्सो एक्ट में सीधा चलते हैं हम सेक्शन नंबर 27 के अंदर। मैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा एज ऑलवेज। कैमरा का जो बेसिकली फोकस है वो कभी ज्यादातर यहाँ पे इस फॉन्ट पे पकड़ नहीं पाता है। ओके, 27 पे बेसिकली चलते हैं और कह रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है जी, जरा पढ़ते हैं। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any offense has been committed under this act shall, notwithstanding that a FIR or complaint has not been registered for the offences, be conducted in accordance with 164A CRPC। वो कह रहे जी CRPC में देख लो, जैसा वहां पे प्रिस्क्राइब किया हुआ है आप वैसा बच्चे का एग्जामिनेशन वहां पे करा दे। तो ये कह रहे हैं कि जी ये आप मैंडेटरी समझें, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट मैंडेटरी कर रहा है इस प्रोसीजर को कि 27 रेड विद 164A, जिसके अंदर से वो कह रहे हैं एज तो यहीं पे पता चल जाएगी ना बच्चे की। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर आप CRPC को 164A देखें, मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा, आई जस्ट हैव टू लुक इट अप, परहैप्स आई विल एडिट दिस पोर्शन आउट और नॉट। ठीक है जी, एक क्विक एडिट के बाद, क्योंकि सारे स्टैट्यूट खोलने थे। खैर 164A CRPC के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप वेयर ड्यूरिंग द स्टेज व्हेन एन ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इट इज प्रपोज्ड टू गेट द पर्सन ऑफ द वुमन ऑफ द होम इज रेप इज अलेज्ड एटसेट्रा। वो कह रहे जी आप यहाँ पे उनकी कंसेंट लेके यहाँ पे आप बेसिकली सारा का सारा एग्जामिनेशन कर लेंगे। तो वो कह रहा है बच्चे की भी एग्जामिनेशन ऐसे आप कंप्लाई करा दिए। लेकिन ये तो 164A वाली तो रेप के ऊपर थी, है ना, रेप के ऊपर ये बेसिकली बातचीत है, ये कानून रेप के लिए कह रहा है। और 27 में कह रहे हैं कि जी ऐसा है, बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन ऑफ, जैसा जैसा वहां पे जो बेसिकली बता रखा है, तो वहां से एज भी निकल कर आ जाएगी। भाई मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑफ कोर्स यू नो रेप वाला प्रोसीजर तो करने की जरूरत नहीं, बट एज भी इसी से निकल के आ जाएगी और यहीं पे ये सारी की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। तो स्टेट ऑफ यूपी पहुंच गया ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कि ये आपसे इंटरिम, आपसे बेल पूछी गई थी कि आप इस व्यक्ति को 439 CRPC में बेल देना चाहते हैं कि नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जवाब था कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी तो हूँ, क्या आर्टिकल 21 मैं नहीं देख सकता, लोगों की यहाँ जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो इंटेंट तो अच्छा है, लेकिन अपनी पावर के बियॉन्ड काम कर गए इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो सुनो, तुम सिर्फ बेल डिसाइड करो, मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है ऑन ग्राउंड ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम सरकार को बोल सकते हैं कि वो क्लॉज डाले, क्योंकि हम एक नया कानून स्टैट्यूट के अंदर ऐसे रीड इन नहीं कर सकते। खैर, अब एक एंसिलरी कानून हमें और ढूंढना है जहां पे बेसिकली यहाँ पे बात बनी हुई है। तो बात फिर से घूम कर आती है एज पे, ठीक है जी। अब इस पे चलते हैं 34 पे, प्रोसीजर इन केस ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड, सच चाइल्ड शैल बी डेल्ट विद अंडर द प्रोविजंस ऑफ जेजे। ठीक है जी। तो अगर ऑफेंडर खुद भी बच्चा है तो उसको हम कैसे ट्राई करें, ऑफ कोर्स जेजे, और वहां पे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, CCL वाला जो कॉन्सेप्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी ऐसा है, सारी बात अगर एज की है तो एक जजमेंट है, उसका नाम है जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और यहाँ पे 2013 की जजमेंट है। जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, पॉक्सो अगर आपके सिलेबस में है कृपया करके इसको कहीं ना कहीं मार्क कर दे। वहां पे ये कह दिया गया है कि जी रूल 12 ऑफ जेजे रूल्स 2007 के अंदर जो एज है वो बोथ विक्टिम पे भी, जो बेसिकली एज कैलकुलेट करने की जो प्रक्रिया है वो विक्टिम पे भी और एक्यूज्ड पे दोनों ही हम सेम बेसिकली लागू करेंगे, क्योंकि सारा खेल घूम फिर के एज का ही है, राइट। क्योंकि अगर एज 18 से नीचे हुई तभी तो पॉक्सो आएगी। तो अब इस जजमेंट में, विच इज यू नो लैंडमार्क साइन एक्वा नॉन जजमेंट है 2013 की ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली, कह रहे हैं कि रूल 12 देख लेना, और रूल 12 की हूबहू कॉपी है सेक्शन 94 जेजे।
जिसके अंदर एज कैसे डिटरमाइन करी जाए वो बताया गया है। अब आइए जरा 94 को देख लेते हैं जे प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज, और इसके अंदर ना कुछ कागज दे रखे हैं। कागज क्या बोल रखे हैं, ठीक है जी। इन केस द कमिटी और बोर्ड हैज रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर डाउट, है ना, तो मेडिकल बोर्ड जो बेसिकली यहाँ पे जो सेटअप किया गया है, कमिटी को या डाउट हो रहा है, तो कहाँ से आप एविडेंस ले सकते हैं? बाय ऑब्टेनिंग द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल, द बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बाय अ कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल अथॉरिटी, कह रहा है ओनली इन द एब्सेंस ऑफ वन और टू अबव। तो या तो भाई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल, या आपकी जो 10वीं कक्षा वाला वो जो सीबीएसई का जो सर्टिफिकेट जो बनता है या अलग बोर्ड्स का बनता होगा, या बर्थ सर्टिफिकेट एमसीडी। अगर ये मिसिंग है तो एमसीडी का बर्थ सर्टिफिकेट लो, एमसीडी का बर्थ सर्टिफिकेट मिसिंग है तो फिर केवल तब ऑसिफिकेशन टेस्ट या एज डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया जाएगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है, 164A के अंडर सबसे पहले यही करा दो, काम ही खत्म करो ना, ये सब करने की जरूरत नहीं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टेक्निकली स्पीकिंग क्या कहा कि जो जे की प्रोविजंस हैं वो बाद में आए, पहले ही साइंटिफिक डिटर्मिनेशन ऑफ जो एज है वो आप हर केस, पॉक्सो के हर केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही आप पहले डिसाइड करें कि ये बच्चा था कि नहीं, है ना, या बच्चों का मामला है कि नहीं। ये आप यहीं स्टेज 1, और ये टेक्निकली स्पीकिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जी ऐसा है, देखिए ये जो चीज है, दिस इज गोइंग ओवर एंड अबव सेक्शन 34 एंड रेड विथ 94 ऑफ जे। ये यहाँ पे पॉक्सो इसको मान लेते हैं, राइट। और ये जो यहाँ पे कह रहा है कि सेक्शन 27 रेड विथ 164A में ही काम खत्म करो, ताकि सारे के सारे मामले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना जी, तो प्रॉब्लम ही खत्म करो। तो इन्होंने कहा भाई साहब कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ऐसा है, आप ये बात समझ लीजिए कि 94 वाला प्रोसीजर ओवर एंड अबव है, जो आप 27 रेड विद 164A ही शुरू कराना चाहते हैं। आपको कोई एज में दिक्कत है, आप सेक्शन 9 जे पकड़िए, उससे सीधा पहुंचे 94 में कागज पहले हैं, अगर कागज नहीं हुए तो ही हम ऑसिफिकेशन या एज डिटर्मिनेशन का टेस्ट कराएंगे। तब तक आप ये हर केस में मैंडेटरी नहीं कर सकते, एज अ हाई कोर्ट आपके पास ये पावर ही नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट को उन्होंने मतलब पूरा भाई सारा टाइम ही ओवरटर्न कर देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो वैसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बहुत ज़्यादा लेगेसी है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ से ओवरटर्न होती हैं, जबकि अच्छी चीज़ें होती हैं, काफ़ी मतलब ठीक भी चीज़ें, काफ़ी ठीक जजमेंट होती हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हम जानते हैं, पहचानते हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार को, तो अब ये सेक्रेटरी एक बेसिकली सारी की जो जजमेंट की जो कॉपी दी गई है कि देखिए आप एक रोमियो जूलियट क्लॉज लाइए, जिसके अंदर अगर हमें ये पता चल गया तो एक्ट के अंदर एक प्रोविजो या कहीं एक एक्सेप्शन आप एक क्रिएट करिए वाया वे ऑफ एन अमेंडमेंट कि पॉक्सो देन इज नॉट एप्लीकेबल टू दीज केसेस जहाँ पे बाय इन्वेस्टिगेशन इट इज एस्टैब्लिश दैट दे वर इन अ कंसेंसुअल रिलेशनशिप और पेरेंट्स ने एक दूसरे के खिलाफ वेंडेटा कर रखा है। अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली सारा का सारा ये सीन था। और अभी रोमियो जूलियट क्लॉज से हम बहुत बहुत दूर हैं, सालों साल यहाँ कुछ नहीं होता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतनी जल्दी कानून बदलता नहीं है। ये तो एक जजमेंट की कॉपी गई है, अभी एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट जाएगी, आज से 5 साल से 7 साल 10 साल बाद कुछ हुआ तो हुआ, अगर कुछ हुआ तो हुआ, राइट। तो होपफुली जजमेंट क्लियर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन पे ही काम खत्म करो ना, हर जगह एज डिटरमाइन कराओ। सेक्शन 27 को आप रीड करो, रेड विद 164 सीआरपीसी, इनकी क्या बोलते हैं, पता कराओ कि ये कितने साल का बच्चा है, अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर बॉक्सों को तो वहीं से हटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप कागज रेफर टू करा दीजिए, आप सेक्शन 94 ऑफ जे को रेफर टू करा दीजिए, लेकिन आप ये काम मत करिए कि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास बेल एप्लीकेशन आई थी, ये आप क्या कर रहे हैं। ये इशू एक्चुअली जो सिंगल जो जज हैं उनके मतलब सामने भी प्रस्तुति करी गई होगी कि ये आप क्या कर रहे हैं जी, ये तो आपकी पावर में नहीं। उन्होंने कहा जी मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हूँ, ये तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, आर्टिकल 21 है, क्यों एक्यूज के बाद आर्टिकल 21 क्या खत्म हो जाता है, जस्ट बिकॉज एन एक्यूजेशन इज बेसिकली लेवल्ड अगेंस्ट हिम, एंड as a high court I'll have to look after personal liberty, so of course I can frame this। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आप स्टैट्यूट के अंदर इतना तो रीड इनटू नहीं कर सकते।
देखिए पर्पसिव इंटरप्रिटेशन के भी कुछ लिमिट्स और कुछ कॉन्टोर्स और कुछ सेफगार्ड्स हैं, तो आप इतना आगे तो बेसिकली नहीं जा सकते। तो ये थी ओवरऑल जजमेंट, राइट। ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसके अंदर, मतलब मैंने काफ़ी देखा कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कुछ हल्ला मचाया गया था कि ये हो जाएगा, अब रोमियो जूलियट क्लॉज आ जाएगा, ये हो जाएगा। अभी कुछ भी नहीं आ रहा जी। बस अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जी पहले कागज ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, जुडिशरी का एस्पिरेंट है। 94 ऑफ जेजे ओवर एनीथिंग। सो 34 makes you go to section 9 of JJ and then that section basically makes you go to 94 of JJ, राइट। तो वो उसके अंदर, और जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा तो भैया कोर्ट होनी है जिसके अंदर रूल 12 विच इज अ रेप्लिका ऑफ सेक्शन 94 के अंदर ये कहा गया है कि एज डिटरमाइन करेंगे कैसे। और जर्नैल सिंह में ये कहा था कि दिस इज वैसे यूजली जेजे मोस्टली इज फॉर दी ऑफेंडर्स एज वेल, यू नो, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, लेकिन इसको आप विक्टिम पे भी लगा दीजिए। तो रूल जो है वो एज को कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों बेसिकली दोनों एंड पे आप ये काम कर लीजिए। एंड जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा को तो यू नो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, स्टेट डिसाइड्स आर्टिकल 141, कोई भी हाई कोर्ट एज सच एकदम से तो मतलब यू कांट बाईपास इट लाइक दैट। तो जैसा स्टैट्यूट लिखा गया है वैसा लिखा गया है और आप उसी पे अपने लिमिट करें। और उन्होंने सरकार को कह दिया कि जी आप ये रोमियो जूलियट क्लॉज जरूर कंसिडर करें, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि आपने कानून तो बहुत शानदार बनाया है, लेकिन लोग लोग तो लोग हैं, है ना। ठीक है जी। At that note, wishing you all the very best. Do take very good care of yourself. May God bless you.